क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे बाप, कैसा घर है ये? इतना पुराना। कैसा लगा हमारा घर? बेटा, आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। इस घर में धन और सौभाग्य लेकर आओगी। इस लोटे में पैर मारकर गृह प्रवेश कर। छी, ये कितना गंदा लोटा है। नहीं नहीं बेटा, ये लोटा गंदा नहीं है, पुराना है। और ये हमारा खानदानी लोटा है। पहले मेरी सास ने और फिर मैंने इसी लोटे में पैर मारकर गृह प्रवेश किया था, और आज तुम करोगी। वो क्या है ना माँ जी, आपकी शादी बहुत पहले हो गई थी और आज का टाइम तो बदल गया है ना। और वैसे भी आपको पता है, हमारे यहाँ तो ये रस्म चांदी के लोटे में की जाती है। बहू ने तो आते ही घर में तमाशा शुरू कर दिया। आओ बेटा। अरे बाप रे, घर में एसी नहीं लगा है क्या? अरे बेटा, हमें एसी की जरूरत ही नहीं, हमारा काम तो पंखे से चल जाता है। और ये पर्दे कितने ओल्ड फैशन वाले हैं। और ये घर का पेंट, ये पेंट भी कितना अजीब कलर है। क्या हुआ? सब ठीक ना? क्या खाक ठीक है? ये क्या डेकोरेशन करवाया है? और इन फूलों से कौन बेड सजाता है? अरे लिली के साथ रोज होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही फोटो भेजी थी ना। फिर आई एम सो सॉरी, शादी की भागदौड़ के चक्कर में मैं ये सब देखना ही भूल गया। अरे अरे अरे, क्या कर रही है? खराब हो जाएगा। क्या खराब होगा? हाँ, खराब होगा नहीं, खराब हो चुका है। अरे तुमने मेरी फर्स्ट नाइट ही स्पॉइल कर दी। क्या क्या सोचा था मैंने। ले बेटा चाय। जी।
एक मिनट खड़े हो ना। क्या हुआ? ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं तुमने? ठीक तो है, क्या खराबी है इनमें? खराबी है। तुमको इतना भी नहीं पता है क्या कि कपड़े हमेशा ब्रांडेड पहने जाते हैं? लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनते आया हूँ। हाँ ठीक है, पर अब से नहीं पहनोगे। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अरे पर तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगी, ठीक है ना? जी। हम तुमसे बहुत नाराज हैं तिवारी। हमारे बेटे की शादी में तुमको बाहर जाना था। अरे मन तो हमारा भी बहुत था, पर क्या करे, बेटी के ससुराल में कुछ जरूरी काम आ गया था। इसीलिए हम चुप हो गए, वरना हम तुमको छोड़ते नहीं। अरे तुम होती तो शादी में कितना रौनक लगा रहता। क्या ठुमका लगाती हो तुम। बहुत तुमको याद किया सबने, पता है। सच में हमने भी बहुत याद किया। चल तुम आई तो बहू को देखने। बहू आओ बेटा। बेटा ये है तिवारी, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाई ना, अब तुमको देखने आई है। अब पैर छुओ जरा इनके। बस बस बेटा, खुश रहो। बहू तो बहुत सुंदर लाई हो रविंदर की मम्मी। ये लो बेटा। अरे तिवारी, इस सब की क्या जरूरत है, रहने देती। अरे तो खाली हाथ थोड़ी देखेंगे बहू को, ये तो नेक बनता है इसका। अच्छा बेटा, तिवारी के लिए कप चाय बना के ले आओ। जी माँ जी। तुम भी क्या जरूरत है ये सब करने का। अरे बाप रे, ये कैसा किचन है? और ये बर्तन कितने लो स्टैंडर्ड के। अब ऐसे मेहमानों को चाय पिलाऊंगी? चलो छोड़ो। बहू तिवारी, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे रहने दो रविंदर की मम्मी, अभी हम घर से खाना खा के आए हैं, अब चलते हैं। अरे बस। अरे तिवारी बैठो ना। अरे नहीं, फिर आएंगे, चलते हैं। क्या मैं अपनी बहू से एक कप चाय की उम्मीद नहीं रख सकती? क्या गलत किया मैंने? सास हूं मैं उसकी। बिल्कुल रख सकती हैं आप। और मैं जाकर उससे बात करता हूँ, और मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी कि उसने ऐसा किया। अच्छा, अभी 2 हफ्ते नहीं हुए तुम्हारी शादी के, और तुम सब कुछ जानते हो उसके बारे में कि कोई वजह रही होगी। माँ, एंगेजमेंट तो 2 महीने पहले हो गई थी, तब से ही हमारी फोन पे बात हो रही है, तो आपसे तो थोड़ा सा तो ज्यादा जानता हूँ मैं उसे। मैं बात करता हूँ उससे। रेखा, आज माँ ने तुमसे एक छोटा सा काम बोला था, क्या हुआ? चाय क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी चाय देने में, इसलिए। मतलब? अरे मतलब ये कि आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। किचन के बर्तन कितने आउटडेटेड हैं। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो मत रहो। मेरा मतलब है कि तुम्हें इस घर में जो भी चेंज करना है करो ना। तुम्हें जो भी चीज खरीदनी है, जो भी नई चीजें लेनी है करो। किसने रोका है तुम्हें? ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा। थैंक यू। बाहर चले, खाना खाते हैं। बहुत भूख लगी है, प्लीज। अपना कार्ड तो दे दो। मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? खिला। थैंक यू।
अब खुश? चले? ग्रेट यार, तेरे हस्बैंड ने तुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। अरे तो क्यों नहीं देंगे, प्यार जो करते हैं मुझसे इतना। वैसे नए नए में सारे बट प्यार करते हैं यार अब तो फिर से शुरू मत हो जा, और प्लीज टाइम पे मॉल पहुंच जाना। मैं भी बस घर से निकल ही रही हूँ, ठीक है? ढेर सारी शॉपिंग करनी है आज। चल बाय बाय। हाँ मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ, तू पहुंच गई? अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ। इतना सारा सामान? अरे बेटा पूरा बाजार खरीद लाई है क्या? अरे माँ जी आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या खरीद के लेके आई हूँ। ये देखिए, ये रविंदर के लिए कपड़े एकदम ब्रांडेड है माँ जी। ये सारे? अरे और क्या माँ जी, बदल बदल के पहनेंगे ना, वो सब छोड़िए। ये देखिए, टन-टन-टन, आपके लिए नई साड़ियाँ। कैसी है माँ जी? बेटा साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर बेटा मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? अरे माँ जी वो सब छोड़िए, अभी और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये हमारे नए कप कैसे लगे? अरे बेटा कप लाने की क्या जरूरत थी, पहले ही घर में इतने कप पड़े हैं। अरे माँ जी इन कप में और उन कप में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक बार इसमें चाय तो पीकर देखिए, अरे टेस्ट ही बदल जाता है। तो इन कप में चाय पीने से टेस्ट बदल जाएगा? और नहीं तो क्या माँ जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम अभी चाय बनाकर लेकर आते हैं। हे भगवान कितना खर्चा कर दिया, देखूं तो और क्या क्या लाई है ये क्या? मोमबत्ती? रेखा, अरे मोमबत्ती लाने की क्या जरूरत थी, हमारे यहाँ तो वैसे भी कभी लाइट नहीं जाती। अरे माँ जी आपको पता है ये कोई मामूली कैंडल नहीं है, बल्कि 5-5 हजार की एक कैंडल है, और इसे जलाते ही ना घर में जैसे खुशबू सी आ जाती है। 5,000? 1, 2, 3, 4, 20,000? अरे बहू इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, खामखा फिजूल की खर्ची। 2 पैसा बचाने की सोचो, ऐसा थोड़ी घर चलता है। बताओ 20,000 का मोमबत्ती, इतना सारा खर्चा। न्यू कर्टेन्स, वाओ। क्या बात है, तुमने तो घर की सूरत ही बदल दी। नया सोफा, नई कर्टेन्स, क्या बात है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा है। ये सब तुमने किए? और क्या, और कौन करेगा? हमें ना ये सब बहुत अच्छा लगा है। Thank हाँ you. हाँ अच्छा तो लगेगा ही, इतना पैसा जो खर्च किया है। बहू, बेटा वो समदन जी का फोन आया था, वो बता रही थी कुछ मेहमान आने वाले हैं। क्या हुआ, आए नहीं? आए हैं ना माँ जी, मैं उन्हीं से तो मिलकर आ रही हूँ। मिलकर आ रही हो? तो घर क्यों नहीं आए वो लोग? एक्चुअली माँ जी मैंने उन लोगों को होटल में रुकवाया है। होटल में? अरे बेटा हमारा इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है, हमारे घर क्यों नहीं आए वो? वो क्या है ना माँ जी, वो लोग कनाडा में रहते हैं
और यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है, बस इसलिए। होटल में? इसका मतलब होटल का खर्चा मेरा बेटा उठाएगा। ये बहू है कि शैतान? हे भगवान। बेटा एक बात बता, हमारा ये इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है? तेरे पापा ने इस घर को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और एक तेरी बीबी रेखा, वो कहती है कि मेहमानों को यहाँ बुलाने में उसकी बेइज्जती होती है। माँ, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। जिस तरह वो रोज फिजूल की खर्ची करती है, पानी की तरह पैसा बहा रही, मुझे डर लगता है बेटा, कहीं एक दिन वो हमें कंगाल बनाकर सड़क में न खड़ा कर दे। हाँ, शांत हो जाइए, मैं जाकर उससे बात करता हूँ ना। बेटा मुझे तो तेरी फिक्र है, तू दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और वो दिन रात नए नए खर्चे सोचती रहती है, तेरे पैसे बर्बाद करती है। माँ, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। वाओ, ये शर्ट तो बड़ी जच रही है तुम पर। मैंने कहा था ना कि ब्रांडेड कपड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने गेस्ट को होटल में क्यों रुकवाया? तो और क्या करती, यहाँ थोड़ी ना लेके आती उन्हें। क्यों? इस घर में क्या खराबी है? अरे ये मिडिल क्लास घर है और मैं अपने कजिन्स के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवा सकती हूँ। बहुत हो गया रेखा तुम्हारा, ये घर चाहे कैसा भी है लेकिन हमारा घर है और मैं होटल की बिल्स नहीं पे कर सकता। तुम्हें मैंने अपना कार्ड दिया, तुमने पूरे 3 लाख रुपए उड़ा दिए। देखो मुझसे ऐसे बात मत करो। और एक वाइफ अपने हस्बैंड के पैसे भी नहीं खर्च कर सकती है क्या? मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, बल्कि तुम्हारे लिए, माँ जी के लिए और इस घर के लिए। और मुझे क्या पता था कि तुम इतने गरीब हो कि 3 लाख रुपए भी नहीं खर्च कर सकते। हम गरीब नहीं है और ना ही उतने अमीर हैं कि इतने पैसे खर्च कर सकते। अच्छा प्लीज रो मत। क्यों ना रो? अरे मुझे इस घर का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ खरीदना था, ताकि अगली बार किसी को होटल में ना रुकाना पड़े। अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो। अरे पकड़ो, तुम्हें जो खरीदना है, जो शॉपिंग करनी है, सब करना। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें ना मेरी पूरी सेविंग्स है, बस थोड़ा संभाल के। पक्का। हाँ बाबा जल्दी आ जाओ, चलो अभी रख रहा हूँ। मेरी पत्नी ना यार सच में लक्ष्मी है, तुझे पता है उसने धीरे धीरे करके 2 लाख रुपए जोड़ लिए। क्या बात है? चलो किसी की बीवी तो लक्ष्मी है, हाँ मेरी बीवी तो महारानी है, महारानी। भाभी ना है तो महारानी, मतलब क्या सुन, सॉरी यार, वो हुआ क्या है वो बताएगा? कुछ नहीं यार, मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, पूरी लिमिट खाली कर दी उसने। क्या बात कर रहा है? फिर अब क्या, अपना एटीएम कार्ड उसके हाथ में देकर आ गया। हंस रहा है? सॉरी यार, देख टेंशन मत ले, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो पत्नियां होती है ना, ये धीरे धीरे करके सेविंग करना सीख लेती। देखते, जल्दी खत्म कर, एक और मंगवाता हूँ।
हाय। अब अच्छा सुनना, अब मेरे फेस पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या? तूने अपने फेस में कुछ करवाया है क्या? अब हाँ, स्किन बूस्टर। अरे वाह, इसीलिए चमक रही है। वैसे कितना खर्चा आया? बस 2 लाख रुपए। वाह सही है यार, मुझसे तो 3 लाख लिए थे। लेकिन तूने अपने हस्बैंड को इतने पैसों के लिए मनाया कैसे? अरे इसमें मनाना क्या, तुझे पता है उन्होंने तो मुझे अपना एटीएम कार्ड तक देके रखा है। वाह, मानना पड़ेगा तुझे, लकी है तू। हाँ, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। चलो तुझे भी मेरे जितना लकी बना देती हूँ। मतलब तुझे मैं एक काम की चीज लाके दूंगी जिससे तेरे ऊपर लक बरसने लगेगा। अरे वाह, क्या देगी? वो सरप्राइज है, जब लाऊंगी तब देख लेना। बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगी। चल अब मैं रखती हूँ फोन, बाय। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं? मुझे लगा कि आप आराम कर रही होंगी। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। आराम क्या खाक करूंगी मैं? अरे ये आप कैसी बात कर रही है माँ जी? और मैंने क्या किया? मैं तो बस मंदिर ही गई थी। और हाँ, आते वक्त आपके लिए पूजा के बर्तन भी लेकर आई हूँ, वो भी चांदी के। ये देखिए, ये देखिए, सुंदर है ना? अच्छा वैसे बताइए ना, मैंने क्या गलती की है? तुम ऐसी फिजूल खर्ची करती रहोगी तो ये घर कैसे संभालोगी? अरे माँ जी, कौन से फिजूल के खर्चे? अरे ये सारा सामान तो बस 15,000 का ही है। 15,000? और ये सामान कितने का है? क्या है इसमें? अरे डिलीवरी हो गई, पर मुझे तो मैसेज ही नहीं आया। देखा, मैंने तुमसे पूछा कुछ, क्या है इसमें और कितने हजार का सामान है ये सब? अरे माँ जी, ये है ना, ये एयर प्यूरिफायर है जो घर की हवा को साफ करता है। और माँ जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी ये इतने महंगे नहीं है, बस 80,000 का। 80,000? और माँ जी, बाकी के जो सामान है ना, वो घर के वास्तु को सही रखने के लिए। अच्छा है ना? तुम्हारी ये फिजूल खर्ची ना एक दिन में सड़क में लाके खड़ा कर देगी। अरे मेरा बेटा बैंक की छोटी सी नौकरी करता, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, तो हम लोग को बर्बाद करके छोड़ेगी। अंजलि, हाय। हाय, कैसी है? ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से 1 गिलास पानी ले आओ, और हाँ, बस 2 क्यूब आइस डाल के। क्या बोल रही है तू? वो मेरी मदर इन लॉ है। सॉरी। आजा अंदर आजा, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठने उठने का टाइम नहीं है बेब, मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर? तुझे क्या हुआ? टेक अ चिल बेब, वो मेरा साइकोलॉजिस्ट है, जस्ट अ कैजुअल अपॉइंटमेंट। ओह अच्छा। तू ये देख, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आई हूँ। रामू, अंदर रख दे। बेब, अरे वाह, तो ये था मेरा सरप्राइज। यार बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। यस, ओरिजिनल जो है, इसे लगाने के बाद तुम लोगों के ऊपर लक की बरसात हो जाएगी। थैंक यू सो मच अंजलि। वैसे ये कितने की है? मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगी। ओनली 4 lakhs। 4 लाख?
नहीं नहीं बेटा, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ तुम इसे, हमें नहीं चाहिए। माँ जी आप बीच में मत पड़िए ना। क्यों ना बोलूं बीच में मैं? मेरे बेटे का पैसा जा रहा है तुम्हारी इस बेकार की फिजूल खर्ची में, और तुम्हारी ये सहेली इसकी बातों में आकर तुम सब बर्बाद कर रही हो। रेखा, माँ जी प्लीज। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। बेटा, पता नहीं किस मनोज घड़ी में तेरी शादी मैंने इससे करवा दी। अरे ये तो हमारा घर ही बर्बाद कर देगी। इसको समझा समझा के थक गई हूं मैं। ये सब क्या है रेखा? हाँ क्या है? मुझ पे गुस्सा दिखाने से पहले तुम ये जान लो कि माँ जी ने मेरी दोस्त को बेइज्जत करके इस घर से निकाला है। अरे तो ठीक किया उन्होंने, तुम्हारा दिमाग तो सही है। मेरी सारी की सारी सेविंग्स खत्म कर दिए। 8 लाख रुपए थे उसमें, अब पता कितने हैं? 3,232 रुपए। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और मुझे क्या पता था कि तुम इतने गरीब हो। ओह, जैसे तुम तो अंबानी के खानदान से हो ना। तुम जितना यहाँ खर्च कर रही हो, इतना कभी अपने मायके में खर्च किया है तुमने? मेरी मेहनत की कमाई थी, सारी की सारी उड़ा दी। गरीब इंसान। गर्मी में ना चिल्ड बियर का ही सहारा है मेरे पास। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम बर्बाद करके रख दिया मेरी बीवी ने। क्यों? झगड़ालू है क्या? झगड़ालू ही तो नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? कोई कमी नहीं है उसमें, सिर्फ एक के सिवाय खर्चीली है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेरी सारी सेविंग्स खत्म कर दी है, खाली ये घर के सिवा। तू ना एक काम कर, तू ना भाभी को ना प्यार से समझा के दे, शायद उसके बाद वो समझ जाए। प्यार से? हाँ, प्यार और गुस्सा करके सब कुछ देख लिया मैंने। 1 महीना होने को आया है, अभी तक सुहागरात तक नहीं मनी। हे भगवान, इतना महंगा हार था, कहाँ चला गया? कोई चीज मिलती ही नहीं इस घर में तो। कहाँ ढूंढूं? क्या हुआ माँ जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? अरे हार ही नहीं मिल रहा है, सारे में देख लिया मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? हाँ, आराम से देखिए ना, यहीं कहीं होगा। माँ जी, वैसे मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनका बर्थडे आ रहा है, तो पार्टी का क्या प्लान है? क्या प्लान होगा? कोई प्लान मुलान नहीं है। वैसे भी सारे पैसे तो तुमने बर्बाद करके रख दिए। वो क्या है ना, जब से रविंद्र के पापा की डेथ हुई है, हमने कोई पार्टी वार्टी नहीं की। बस गांव में जाकर अपने कुल देवी की पूजा करके आ जाते हैं। हे भगवान, कहाँ चला गया हार? इतना महंगा हार था, कहाँ ढूंढूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेटा, बहुत साथ चलती तो अच्छा होता, गांव के लोगों से मिल लेती, उसे भी अच्छा लगता। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो वो मिल लेगी। बेटा, एक बात कहूं, कहीं मेरा हार बहू ने तो। ये कैसी बात कर रही है माँ आप? मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी लापरवाह है, लेकिन चोर नहीं है। और आप कहीं रख कर भूल गई होंगी। परेशान मत होइए, मिल जाएगा। चलिए। भगवान करे मिल जाए। हैप्पी बर्थडे डियर माय हबी।
पार्टी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए तुमने? वो मैंने कुछ सेविंग की थी आपके बर्थडे के लिए। आपको अच्छा तो लगा ना? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है। अरे अरे बेटा, हाँ माँ। कहाँ भाग रहा है बेटा? माँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, निकलना पड़ेगा। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाना। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा, अभी निकलना तो प्लीज। अच्छा सुनिए ना, आप फटाफट साइन कर दीजिए ना। ठीक है। आपको तो कुछ याद रहता नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की बात की है मैंने, बस उसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी साइन चाहिए। सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। दिखाओ कहाँ साइन कर रहे हैं। यहाँ पर। और कितने बाकी है? बस एक और। यहाँ पर। हो गया? थैंक यू सो मच, बाय बाय। तुमने जो भी पेपर्स मांगे थे सब कंप्लीट है। जी हो जाएगा। जरूरतें और खर्च कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जरूरत अगर आदत बन जाए और आदत लत, तो समझ लीजिए कि मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। खर्च हम कभी शौक के लिए करते हैं, कभी जरूरत के लिए, लेकिन खर्च जब समझदारी की सीमा लांघने लगे तो ये बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। जब आमदनी सीमित हो और खर्च करने वाला जिद्दी, तो इसका असर परिवार और रिश्तों पर पड़ता ही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ईएमआई का जाल और हर महीने बढ़ते खर्च इंसान को ऐसे कगार पर ले आते हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। रविंद्र भी अपनी पत्नी रेखा की फिजूल खर्ची से परेशान हो चुका था। अब देखना यह है क्या रेखा अपने खर्चों पर लगाम लगा पाएगी या फिर इंतहा पार हो जाएगी। अरे क्या हुआ है? मेरी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? आपके लिए एक सरप्राइज है, चलिए तो सही। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बाहर तो चलिए। मेरी आंखें तो खोलो, क्या हुआ? चलिए तो सही आप। 1 2 3। ये कार किसकी है? हमारी और किसकी? हमारी। हाँ, अब वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बर्थडे पर कुछ गिफ्ट नहीं कर पाई थी, तो सोचा क्यों ना कार गिफ्ट कर दूं। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना तुमने पैसों के लिए? क्या माँ जी, आप हमेशा मुझे टोकती रहती हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ घर की स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए, और आप हैं कि आपको कुछ नजर ही नहीं आता। और ये कार मैंने मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए खरीदी, और आपको पता भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने पैसे अरेंज करके ये गाड़ी खरीदी है। और आप है कि कह रही है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा काम किया। अरे माँ, आप भी क्या, आप सवाल जवाब करने लग गई हैं? नई कार आई है हमारे घर में, पूजा की तैयारी करते हैं, है ना? हाँ हाँ। बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, अंजलि के पास जा रहे थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे घर।
केशव जी का फोन। जी नमस्ते केशव जी, वो मैं आपको फोन करने ही वाली थी। आपके पिछले बचे हुए पैसे हैं ना, अगले महीने दे देंगे। वो क्या है ना केशव जी, ये रविंद्र पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए थे, और आप तो जानते ही हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी रविंद्र पर ही है। अगर आपने जेवर उधार नहीं दिया होता तो शादी पे बहुत लोड पड़ जाता। अभिलाषा जी, पैसों की टेंशन मत लीजिए आप। अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तो ये बताने के लिए कॉल किया कि आपकी बहू मेरे पहचान वाले के यहाँ आपका पुराना हार बेच कर गई है। घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? क्या? पता नहीं क्या पाप किए थे हम, जो ऐसी बहू मिली। अरे अपने ही घर में गहनों की चोरी की उसने। अरे माँ, घर की चोरी का तो छोड़िए, उसने तो अपना घर ही गिरवी रख दिया। क्या? घर गिरवी रख दिया? क्या बोल रहा है तू? हम कहाँ जाएंगे? छी, ये कितना गंदा लोटा है। रे बाप रे, घर में एसी नहीं लगा है क्या? और ये घर का पेंट, ये पेंट भी कितना अजीब कलर है। तुमको इतना भी नहीं पता है क्या कि कपड़े हमेशा ब्रांडेड पहने जाते हैं? आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। किचन के बर्तन कितने आउटडेटेड हैं। अरे ये मिडिल क्लास घर है, और मैं अपने कजिन्स के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवा सकती हूँ। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और मुझे क्या पता था कि तुम इतने गरीब हो। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बर्थडे पर कुछ गिफ्ट नहीं कर पाई थी, तो सोचा क्यों ना कार गिफ्ट कर दूं। माँ जी, रविंद्र, माँ जी, कहाँ चले गए सब लोग? पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तेरी शादी मैंने इससे करवा दी। अरे ये तुम्हारा घर ही बर्बाद कर देगी। Oh God, तुम यहाँ हो? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया तुम्हें। क्या हुआ? सब ठीक है ना? पापा के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की मैं। यहाँ तक कि माँ भी मुझसे खुश थी। तुमसे शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा साथ दो, मेरी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करोगे, आसान होगा मेरे लिए, इस घर को स्वर्ग बनाओगे। लेकिन तुमने तो मेरे सपनों के स्वर्ग को ही गिरवी रख दिया। मेहनत से बनाया था मेरे पापा ने ये घर को। क्यों किया तुमने बेटा ऐसा? आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, और ये जो कुछ भी किया वो सब हमारे लिए किया। और तुम्हें पता है ना, ये घर हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है।
तो मुझे लगता है कि हमें किसी और घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा ये देखो, तुम्हें पता है मैंने बहुत मेहनत से कुछ घर ढूंढे, और तुम्हें पता है इंदौर में ना इससे बेस्ट डील मिल ही नहीं रही थी, और मुझे ये वाला बंगला तो बड़ा प्यारा लगा। ये वाला देखो, ये वाला। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? और मुझे क्या पता था कि तुम इतने गरीब हो। बेटा तूने ये क्या किया? इतने सालों में रविंद्र की मां ने जो कुछ संजोया था, जोड़ा था, उसने सब तबाह कर दिया। जीवन साथी का फर्ज होता है अपने साथी की मुश्किलों को कम करना, ना कि उसे मुसीबतों की खाई में धकेलना, जैसा कि रेखा ने किया। अगर उसने थोड़ी भी समझदारी दिखाई होती तो इस कहानी का अंत इतना बुरा नहीं होता। रेखा को पति की तनख्वाह देखनी चाहिए थी, लेकिन उसे दिख रही थी अपनी शॉपिंग लिस्ट। पति की मजबूरी के बजाय उसे सिर्फ ब्रांडेड सामान दिख रहा। रविंद्र ने उसे समझाया, झगड़ा भी किया, और अंत में जब वो नहीं मानी तो रविंद्र ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसकी बची खुची खुशियां भी तबाह हो। वजह चाहे जो भी हो, रविंद्र को खुद पर काबू रखना चाहिए। वो रेखा से इतना तंग आ चुका था तो कानूनन अलग हो सकता था, लेकिन उसने कानून की मदद लेने के बजाय कानून ही अपने हाथ में ले लिया। कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और इस केस से ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई। अपनी आदतों, अपनी ख्वाहिशों पर काबू करना सीखिए, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।